हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे टाइम एंड वर्क की आज सेकेंड क्लास है। तो जिन्होंने भी टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किया होगा मेरे भाई, आप चले जाएं सबसे पहले क्लास 1 में, क्योंकि मैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का काम किया है। और जितने भी लोग मेरा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई इसकी वैकेंसी कब आएगी, कब से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के इसी लक्षण की वजह से हर एक यूट्यूबर 5 से 10 दिनों के अंतराल में रिपीट वीडियो ला रही है वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप उसी चीज़ को देखें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट ना करें, ना आए। बेहतर होगा कि आप उन्हीं लोगों के चैनल में जाएं, ठीक है। बाकी आप लोगों को जैसा लगता है, अगर आप लोग मुझे परेशान करोगे मेरे भाई तो मैं आप लोगों को एक एक करके मैं ब्लॉक करते चला जाऊंगा। मैं हर एक वीडियो में जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क में देता हूं। और यह होमवर्क कोई जवाब नहीं देता सिवाय निकिता जैन की। निकिता जैन जी हर एक वीडियोज़ में होमवर्क वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि अगर आप चाहेंगे मेरे से कि मैं हर एक वीडियो में सिर्फ आपको वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दूं, तो आप मेरे वीडियोस में ना आए, आप चले जाएं उन्हीं लोग के वीडियोस में, ठीक है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आती भाई मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा समझाने का तरीका, चाहे तो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होती है यार, अब उस चीज़ की आप डाउट उसमें लिखो, कमेंट करो कि मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे बता दिया, कैसे लाया, इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट करो। लेकिन अगर आप फालतू की कमेंट करोगे मेरे भाई तो मैं आप लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, बोल रहे श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा किया है। तो रवि अगर अकेला इस काम को करे तो उसे कितने दिनों का समय लगेगा, है ना। तो इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे जिसमें 3 लोग एंगेज हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, श्रीनिवास, मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ श्रीनिवास, ठीक है। श्रीनिवास एक काम को कर रहे हैं मेरे भाई 15 दिन में। इसी काम को रमेश कर रहा है मेरे भाई 9 दिन में। और क्वेश्चन में मेरे भाई बोल रहा है रवि की मदद से उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने एक कीवर्ड है, ठीक है। उन्होंने का मतलब क्या हो गया, श्रीनिवास और रमेश। मतलब क्या हुआ, रवि की मदद से श्रीनिवास और रमेश उस कार्य को कर सकते हैं 3 दिनों में। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रीनिवास को SR प्लस रवि को मैं रमेश को लिख देता हूँ RA, ठीक है, RAM। और रवि को मैं लिखता हूँ RAVI। अगर ये तीनों लोग काम करते हैं मेरे भाई तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाती है। तो अगर अकेले रवि इस काम को करे तो उसे कितने दिनों का समय लगेगा। तो हम तब तक नहीं निकाल सकते कि रवि कितने दिनों में काम करेगा जब तक हमें टोटल कार्य ना पता हो जाए और जब तक हमें रवि की कार्य क्षमता ना पता हो जाए। तो हम लोग टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दी गई है हम इसका निकाल लेंगे LCM, ठीक है। तो 15, 9 और 3 का मेरे भाई निकाल लूंगा मैं LCM। तो अब देखिए मेरे भाई 15, 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 45। कितना होता है मेरे भाई, 45। और इन लोगों की कार्य क्षमता को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कार्य है हम उसके भाग दे देंगे दिनों की संख्या में, तो निकल जाएगा इसकी कार्य क्षमता। तो कार्य है 45 और दिनों की संख्या 3, तो 45/3 मतलब 15। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रीनिवास, रमेश और रवि की संयुक्त कार्य क्षमता है 15। और रमेश का मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ठीक है। और श्रीनिवास का मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि रवि उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो क्या लगेगा मेरे भाई फॉर्मूला, टोटल काम। तो टोटल काम मेरे भाई कितना है, 45 और रवि की कार्यक्षमता। तो अब रवि की कार्यक्षमता होगी कितनी, आप देखिए तीनों की कार्यक्षमता 15 है, जबकि इन दोनों की कार्यक्षमता है 5 और 3 8। तो हम इन तीनों में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या रवि की कार्यक्षमता नहीं निकलेगी क्या, बिल्कुल मेरे भाई निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, 15 में से
माइनस कर देंगे 3 और 5 8 बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 45/15 में से 8 तो 7 डेज में कर सकते हैं काम। ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसे तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई 6.3/7 दिन हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42 3 45/7 दिन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक से एक वैरायटी क्वेश्चन को लाया जाएगा, बस आप अपनी संयम को बनाए रखिएगा, धीमे धीमे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और जितना भी इसके मैक्सिमम लेवल हो सकती है ट्रेडमैन के हिसाब से, मैं उस लेवल तक जाऊंगा ताकि आपकी इसमें एक भी डाउट बचे ही ना। और मेरे भाई यूट्यूब पे ऐसा कोई भी क्लास, मतलब कोई भी मेरे भाई चैनल नहीं होगा जो ट्रेडमैन के नाम से सिस्टमेटिकली क्लास को चलाता हो। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन की मदद से हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो जो जैसा क्वेश्चन में बोला है, चलिए हम उसे लिखते चले जाते हैं। अर्जुन मेरे भाई एक कार्य को कर सकता है 12 दिन में, ठीक है, और भीम अकेला उस कार्य को मेरे भाई कर सकता है कितने दिनों में, तो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है चेतन की सहायता से वे, यहाँ पे वे भी एक कीवर्ड है, वे का मतलब हो गया अर्जुन और भीम, मतलब चेतन की सहायता से वे उसी कार्य को साथ साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब अर्जुन को मैं मान लेता हूँ मेरे भाई शॉर्टकट में ए, और भीम को मैं मान लेता हूँ बी, और चेतन को मेरे भाई मैं मान लेता हूँ सी। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम मेरे भाई कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 5 दिनों में काम को कर सकते हैं, है ना। तो बोल रहे थे अगर चेतन अकेला उसी काम को करे तो चेतन अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग निकाल लेंगे टोटल काम। तो इन तीनों का ले लूँगा मैं एलसीएम, तो 12 15 और 5 का एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, है ना। ये कितना बार में जाएगा, तो ये 12 बार में मेरे भाई जाने वाला है, ये चल जाएगा 4 बार में, और ये दिख जाएगा मेरे भाई 5 बार में। तो चेतन कितना दिन में उस काम को करेगा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो टोटल काम। तो टोटल काम मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और चेतन की कार्यक्षमता, तो यहाँ पे देखिए इन तीनों की कार्यक्षमता 12 है, जबकि अर्जुन और भीम की कार्यक्षमता 4 और 5 9 है। तो मैं 12 में से 9 को माइनस कर दूंगा तो चेतन की कार्यक्षमता नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। मतलब चेतन की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 3। तो 60/3 बराबर 20 डेज। तो चेतन अगर अकेला उस काम को करे तो उसे 20 दिनों का समय लगने वाला है। ठीक है, चलिए मैं अभी से इरेज करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने टाइप को मेरे भाई अब चेंज कर दिया हूं। हार्ड नहीं है, आप क्वेश्चन लंबी देकर भाग न जाएं कि ऐसे ऐसे मैं कैसे करूंगा। अन्य यूट्यूबर लोग तो छोटे छोटे पर बताते हैं, आप हार्ड बता रहे हो, भाई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो ए प्लस बी काम को करते हैं मेरे भाई, तो उसे 10 दिनों का समय लगता है। बी और सी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे 15 दिनों का समय लगता है। कितना दिन का, 15 दिनों का समय लगता है। अब मेरे भाई इसमें क्या हो रहा है, दो लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद ए और सी साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए प्लस सी मिलकर साथ अगर कर रहे हैं तो 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बोल रहे हैं आगे मेरे भाई क्वेश्चन में, अगर ए बी और सी सिर्फ ए बी और सी काम करे तो इस कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो टोटल काम निकाल लेंगे। और टोटल काम हम लोग निकालते कैसे, इन तीनों नंबरों का ले लेंगे एलसीएम। तो 10 15 और 18 का मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कम से कम आप लोगों को एलसीएम तो निकालने आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना बार में ये मेरे भाई जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, तो 6 बारी में जाएगा। और ये जाएगा मेरे भाई 9 बारी में जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अगर ये काम करे तो कितने दिनों में मेरे भाई काम करेगा, तो टोटल काम 90 है और हम लोग इनकी कार्य क्षमताओं में से भाग दे देंगे तो कितना है, 9 6 15, 15 5 20। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 90/20 मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9/2 दिनों में इन लोग काम कर सकते हैं। कौन कौन, अगर ये तीनों मतलब अगर ये सारे साथ मिल जाए तो कौन, ए बी बी सी और ए सी। अब क्वेश्चन में तो कुछ उल्टा पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे गौर से तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मतलब दोनों, मतलब ये तीनों मेरे भाई 2 बार है, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही कुछ है। तो अगर इन लोग कर रहे हैं मेरे भाई 9/2 दिनों में, तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर यहाँ पे मेरे भाई आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, 2 मिलके हैं, डबल ए डबल बी डबल सी, अब जस्ट उसका आधा हो जा रहा है। तो अब जितने समय में पहले कार्य होता था अब उसके डबल समय में मेरे भाई कार्य होगा। अगर पहले 2 लोग एक साथ मिलकर कार्य करते थे ना, तो उसे लग रहा था जो जितना भी दिन, अब उसे जस्ट आधा हो गया, तो अब दिनों की संख्या जस्ट उससे 2 गुना हो जाएगा। तो 9/2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, इंटू 2, मतलब 2 से 2 कट गया, बराबर 9 दिनों में उन लोग उस काम को पूरा कर लेंगे, है ना। तो 9 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारा मैं लाया हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा इस क्वेश्चन से, तो हम लोग बढ़ेंगे आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे भाई समझ में आ गया होगा। अभी आएगा, ठीक है, हाँ नहीं गया होगा, अभी आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसे लिखते चले जाते हैं। ए प्लस बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। और बी प्लस सी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी इसी कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में। सी प्लस ए बराबर 30 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेरे भाई निकाल लूँगा मैं टोटल कार्य, कुल कार्य मैं निकाल लूँगा, और टोटल कार्य हम लोग निकालेंगे इन तीनों नंबरों के एलसीएम के माध्यम से। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है मेरे भाई, तो हो जाता है 60, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और ये मेरे भाई 6 बार में जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर अकेले ए बी और सी कार्य करे तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बस हम वही चीज सेम काम को करेंगे। अगर ए बी बी सी और सी ए को काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो टोटल काम बटा इन सारे की कार्य क्षमता, तो 6 3 9, 9 और 2 11 मतलब इतने दिनों में इन लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है ना। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 बार है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन लोग कर रहा है मेरे भाई कितना दिन में, तो 60/11 दिन में कर रहा है। अब जस्ट इसका आधा हो जा रहा है। पहले जहां इन लोगों की संख्या डबल थी, अब उसकी संख्या आधी हो जा रही है। तो जितना भी दिनों की समय लग रहा था, अब दिनों की संख्या उस कार्य को करने में डबल हो जाएगा। मतलब अगर इन लोग सिर्फ करेंगे तो यह कार्य हो जाएगा इनटू 2 दिन में, मतलब हम इस कार्य को डबल कर देंगे। अब कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी 60 दूनी 120/11 दिन में, ठीक है। तो 120/11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ इसी में जैसा दिया है, तोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग तो मेरे भाई होमवर्क का आंसर देते हुए नहीं हो, तो मैं होमवर्क में नहीं देने वाला। जितना भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। बोल रहे ए बी और सी किसी कार्य को 10, 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अकेले अकेले इन लोग कार्य कर रहे हैं। ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को कर रहा है मेरे भाई 15 दिनों में,
और सी उसी काम को कर रहा है मेरे भाई 20 दिनों में। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। मेरे भाई आप ऑप्शन देख के घबराए नहीं, और आप लोग शायद अब घबराते भी ना होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर की सहायता से निकाल लेंगे कुल कार्य, क्योंकि जब तक हम लोग कुल कार्य निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया जा सकता है। तो सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग 10, 15 और 20 का ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, है ना। ये कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, और ये 4 बार में, और ये मेरे भाई 6 बार में कटेगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 60, और बट्टे में इन सारे लोगों की कार्य क्षमता, तो 6 4 10, 10 3 13, मतलब 60/13 दिनों में उन लोग इस काम को कर सकते हैं। और ऑप्शन दिया हुआ है, चलो के तोड़ के दिया हुआ ऑप्शन मेरे भाई, तो आप इसे लिख सकते हैं 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 800, मतलब 4.8/13 दिन में। और ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग बेवजह मेरे भाई कमेंट ना कीजिएगा, मुझे भी गुस्सा आती बहुत। और देखिए सेकंड मैं बोलता हूँ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है, तो मैं तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं। जैसे जैसे मेरे भाई बोल रहा है, चलिए हम लोग इसे लिखते चले जाते हैं। पी और क्यू अगर साथ में मिलते हैं तो एक खेत की फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं, है ना। और क्यू और आर अगर मिलते हैं तो इसी खेत की फसल को उन लोग काट सकते हैं मेरे भाई 12 दिन में। और पी और आर अगर एक साथ मिलते हैं तो उसी खेत की फसल को काट सकते हैं 18 दिन में। पी प्लस आर अगर मिलते हैं तो खेत की फसल को काट सकते हैं इन लोग 18 डेज में। तो बोल रहा है तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिनों का समय लगेगा यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बस पिछले क्वेश्चनों की जैसा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9, 12 और 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। और ये एलसीएम ही एलसीएम नहीं, ये मेरे भाई टोटल कार्य के बराबर हो जाती है। तो 9, 12 और 18 का मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, है ना। 36 आ जाएगा कि ये मेरे भाई कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। ए कटेगा मेरे भाई 3 बार में, और ए कटेगा मेरे भाई 4 बार में। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर अगर मिलकर इस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ टोटल काम बट्टे इन लोग की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9, मतलब 9 चौके 36, मतलब 4 दिनों में करेंगे इन लोग काम। तो जस्ट अगर इन लोग के आधा लोग काम करेंगे, जैसे यहाँ पे P 2 बार है, Q 2 बार है और R भी 2 बार है, तो अब इन लोगों की संख्या हो जा रही है आधी, मतलब P प्लस Q प्लस R मेरे भाई अगर होगी, चाहे तो अगर इन लोग तीनों काम करेंगे तो जितने दिनों में ये 6 वो मिलकर काम करते थे, मतलब 2-2 करके, अगर इसकी संख्या आधी हो रही है तो दिनों की संख्या इसकी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 × 2 बराबर 8 दिन में करेगी इन लोग काम, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोगों को दे देगा कि अगर P प्लस Q प्लस R किसी काम को 8 दिनों में करेंगे तो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P ये मिलकर काम को करेंगे जस्ट इसके आधा दिन में, मतलब 8/2 बराबर 4 दिनों में, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं रिवर्स क्वेश्चन को मैं डालने वाला हूँ, लेकिन इस एपिसोड में भी तो नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं डालूंगा, चाहे तो जब भी मुझे डालने का मतलब वो जब टाइप आ जाए मैं डालूंगा उस टाइप को क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये टाइप चेंज है, ये टाइप अब चेंज है क्योंकि अब हम लोग ने उस तरह की बहुत सारे टाइप को कर लिया है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं,
ए प्लस बी अगर मिलते हैं मेरे भाई तो किसी काम को कर सकते हैं 24 दिनों में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य को किया और फिर शेष कार्य ने सी 10 दिनों में समाप्त कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे सो करे क्या। अब इन लोग 24 दिन में काम कर मतलब इन लोगों को कोई खत्म कर सकता था, अब 18 दिन तक किया और 18 दिन तक करने के बाद इन लोग हट गए और शेष काम को जो बच गया मेरे भाई वो कर रहा है सी 10 दिनों में। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब मेरे भाई देखिए सी शेष कितने कार्य को किया है, तो देखिए ए प्लस बी टोटल काम कर सकते हैं 24 दिनों में, लेकिन मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ शेष कार्य मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। टोटल 24 काम में मतलब 24 दिनों में 18 दिनों इन लोग काम कर दिए हैं टोटल 24 में से, है ना। इस 24 में से इन लोग 18 दिन तक काम कर लिए तो बचा मेरे भाई कितना, तो 24 में से 18 बराबर 6/24 मतलब 1/4। मतलब इन लोग 1/4 काम को छोड़ा है कौन, ए प्लस बी। मतलब इन लोग किया है कितना काम को, तो 3/4 काम को इन लोग कर लिया है। और सी जो है ना मेरे भाई इसी 1/4 काम को मेरे भाई कर रहा है 10 दिनों में। तो एक मतलब ये अगर इसे पूरा कार्य करने के लिए दे दिया जाए तो ये मेरे भाई कितने दिनों में कर पाएगा, तो 10 × 1 और ये उल्टा हो जाएगा तो इंटू 4/1 बराबर 10 चौके 40 दिनों में करेगा, है ना। 40 दिनों में मेरे भाई ये कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम इसे मिटाते हैं और मैं अपने क्वेश्चन की ओर अब आता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने अब यहाँ पे निकाल लिया कि सी उसी काम को मेरे भाई 40 दिनों में कर पाएगा। तो बोल रहा है अगर ए बी और सी अगर साथ मिलकर कार्य करे तो वे कितने दिनों में कार्य को कर लेंगे। तो 24 और 40 का ले लूँगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 120। ये मेरे भाई कट जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 24 × 5 120। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर पाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल काम बटा टोटल कार्य क्षमता 5 3 8 बराबर 120/8 बराबर 15 दिन। मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे मेरे भाई तो उन लोगों को 15 दिनों का समय लगने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या ऐसा कोई यूट्यूब पे क्लास है क्या जो ट्रेडमैन के नाम से चलाता हो? कोई नहीं है मेरे भाई। उन लोग इजी क्वेश्चनों को लाकर आप लोगों का दिल जीत लेते हैं और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या बोल रहे, अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अली, चलिए मैं लिखता हूँ अली क्यों। अली किसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में कर सकता है, तो 8 दिनों में। और बलविंदर को मैं लिखता हूँ सिर्फ बलविंदर उसी काम को कर सकता है मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है ना। आगे बोल रहा है उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, मतलब जिस कार्य को अली 8 दिन में कर रहा है और बलविंदर 10 दिनों में कर रहा है, अगर मैं इसी काम को करना चाहूँ 4 दिन में, ठीक है, तो चंदर के साथ उनके साथ कार्य करने के लिए कहा गया, ठीक है। मतलब उन्हें मतलब एक व्यक्ति को और दे दिया गया, अली और बलविंदर को एक व्यक्ति और दे दिया गया जिस व्यक्ति का नाम है चंदर, है ना। और चंदर को दे दिया गया इन दोनों को। और अब ये तीनों चाहते हैं कि मैं इस पूरे काम को कर सकूं मात्र 4 दिन में, ठीक है। मतलब मैं अली को लिख देता हूँ ए, बलविंदर को बी और चंदर को मैं लिख देता हूँ सी। मतलब अगर ये तीनों मिले तो कार्य को 4 दिनों में समाप्त करना चाहिए। तो बोल रहा है और अकेले और मतलब अगर ये तीनों साथ में मिल गए तो 4 दिन में काम समाप्त भी हो गया। तो बोल रहा है चंदर अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज दूसरा, क्वेश्चन वही, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई निकाल लेंगे टोटल काम। इसके एलसीएम के मदद से कितना आ जाएगा, तो 8 10 और 4 का एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8 10 और 4 का एलसीएम 40 आ जाएगा, है ना। ये कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में और ये मेरे भाई 5 बार में। तो बोल रहा है चंदर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा,
चंदर बराबर टोटल काम कितना है 40 और बट्टे उसकी कार्यक्षमता। तो इन तीनों की कार्यक्षमता है 10, जबकि इन दोनों की कार्यक्षमता है 5 + 4 बराबर 9। तो 10 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा चंदर की कार्यक्षमता, और चंदर की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 1 बराबर 40 दिन में चंदर अकेले उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चंदर वाली क्वेश्चन, नाम थोड़ी सी अजीब है ना, चंदर। चलिए ठीक है, हमें क्या मतलब, नाम जैसा भी रहे क्वेश्चन बनना चाहिए और नाम हमें अपना रोशन करना चाहिए सिलेक्शन लेकर। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को कर सकते हैं 21 दिनों में। आगे बोल रहा है सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए सी की मदद से वे मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो उसे मेरे भाई लगेगा 14 दिन का समय। ए प्लस बी प्लस सी, अगर सी के साथ मिलकर काम करे मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो इसे 14 दिन का समय लगता है। बोल रहा है मेरे भाई अगर अकेले सी इस काम को करे तो उसे कितने दिनों का समय लगेगा। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लूंगा टोटल कार्य। तो 21 और 14 का मेरे भाई एलसीएम कितना जाता है 42। ये कितना बार में जाएगा तो 3 बार में, और ये जाएगा 2 बार में। तो सी कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल काम बट्टे में इसकी कार्यक्षमता। तो इन तीनों की कार्यक्षमता 3 है, जबकि ए और बी की कार्यक्षमता 2 है। तो ए तो सी की कार्यक्षमता मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 3 - 2 बराबर 1 बराबर 42 डेज में अकेले सी उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बस हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यमों से हर एक टाइप को हम लोग पूरा करने वाले हैं, और आप लोगों को मेरे भाई बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बस आप यूं ही विश्वास बनाए रखिए इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। ठीक है, मतलब चैनल नहीं, वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वह आप वैकेंसी से रिलेटेड कमेंट को करना बंद करें। अगर आप लोग वैसा कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा और मैं किसी भी प्रकार की रिप्लाई नहीं देने वाला। बाकी आप चले जाइए मेरे भाई, यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल पड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।